गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं लोकेश चौधरी आप सबका श्री श्याम एजुकेशन ग्रुप की ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर में फर्स्ट ईयर की जो एकाडमिक रसायन है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इसमें 4th यूनिट चल रही है कंपाउंड ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट, यानी कि आपके पास में पी खंड के तत्वों के यौगिक। इसमें हमने 3 से 4 कंपाउंड हमने पढ़ लिए हैं, जैसे बोरेजिन है, इसके अलावा कार्बाइड था आपके पास में ठीक है। इसी के आपके पास में एक नेक्स्ट टॉपिक है इंटर हैलोजन कंपाउंड। इंटर हैलोजन कंपाउंड या आपके पास में अंतर हैलोजन यौगिक। अंतर हैलोजन यौगिक क्या होते हैं? यदि आपके पास में दो हैलोजन परमाणु परस्पर क्रिया करके किसी यौगिक का निर्माण करते हैं तो उसे अंतर हैलोजन यौगिक कहते हैं। हम सब जानते हैं कि आपके पास में कोई भी कंपाउंड बनता है, उस कंपाउंड में आपके पास में दो परमाणुओं में आपके पास में सहसंयोजक बंध भी हो सकता है, आयनिक बंध भी हो सकता है, लेकिन उनमें एक परमाणु की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, एक परमाणु की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग आपके पास में हैलोजन में भी क्या होता है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है उसको केंद्रीय परमाणु से आगे रखा जाता है और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है उसको पहले रखा जाता है। फिर आपके पास में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के क्रम के आधार पर देखें तो आपके पास में फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, सर्वाधिक होती है। ठीक है, यानी कि आपके पास में इन वाले कंपाउंड में अंतर हैलोजन यौगिक में जो फ्लोरीन परमाणु है वो केंद्रीय परमाणु का कार्य नहीं करता है। ठीक है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है वो आपके पास में सेंट्रल मेटल आयन का कार्य कर सकता है। ठीक है, फिर आपके पास में इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के आधार पे या इनके बंध के आधार पे अंतर हैलोजन यौगिक को, जो अंतर हैलोजन यौगिक का आपके पास में अणुसूत्र है उसको हम ABN के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जहाँ आपके पास में A का मतलब होता है कि वह परमाणु जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, फिर B का मतलब आपके पास में वह परमाणु जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, फिर आपके पास में N है यानी जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है उसमें परमाणुओं की संख्या। ठीक है, फिर आपके पास में ABN के आधार पर इन्हें 4 भागों में बांटा गया है, AB, AB3, AB5, AB7। ठीक है, उन सभी को हम लिख के देखते हैं और सभी का हम एक एक का आपके पास में उनकी संरचना कैसी होती है, उनके भौतिक गुण क्या हैं, रासायनिक गुण क्या हैं, कैसे बनते हैं, उन सब का हम डिटेल से अध्ययन करते हैं। अंतर हैलोजन कंपाउंड, अंतर हैलोजन कंपाउंड। ठीक है, सबसे पहले आपके पास में इसकी डेफिनेशन। वे यौगिक जिनमें दो हैलोजन परमाणु परस्पर क्रिया करके यौगिक का निर्माण करते हैं, अंतर हैलोजन यौगिक और इसको इंग्लिश में कहते हैं इंटर हैलोजन कंपाउंड। इंटर हैलोजन कंपाउंड अंतर हैलोजन यौगिक कहते हैं। ठीक है, अंतर हैलोजन यौगिक को या इन यौगिकों का सूत्र ABN होता है। A बराबर
वह परमाणु जिसकी विद्युत ऋणता कम हो, वह परमाणु जिसकी विद्युत ऋणता अधिक हो। ये आपके पास में अधिक विद्युत धनी होगा, ये आपके पास में कम विद्युत धनी होगा। n बराबर नंबर ऑफ एटम्स, और n की वैल्यू के पास में 1, 3, 5 व 7। ठीक है, तो आपके पास में वे यौगिक जिनमें 2 हैलोजन परमाणु परस्पर क्रिया करके किसी यौगिक का निर्माण करते हैं तो उसे कहते हैं अंतर हैलोजन यौगिक। अंतर हैलोजन यौगिक कहते हैं। अंतर हैलोजन यौगिक को हम ABN के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, जहां आपके पास में एक की वैल्यू आपके पास में होती है, आपके पास में वह परमाणु जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो, बी आपके पास में वह परमाणु जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो, ज़्यादा हो। ठीक है, हैलोजन वर्ग का धन विद्युतीय क्रम निम्न होता है। धन विद्युतीय क्रम निम्न होता है आपके पास में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। आयोडीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या होती है, कम होती है। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है, आगे है अंतर हैलोजन यौगिकों को या ABN के आधार पर अंतर हैलोजन यौगिकों को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। और आपके पास में अंतर हैलोजन कंपाउंड, इंटर हैलोजन कंपाउंड, और इसके 4 भाग होते हैं, 1, 2, 3 और 4। पहला आपके पास में है AB, दूसरा आपके पास में है AB3, तीसरा आपके पास में है AB5 और चौथा आपके पास में है AB7। AB3, AB5, AB7। ठीक है, अब एग्जाम्पल की बात तो करें। ICL, IBr, ICL, IBr, CLF। इसका एग्जाम्पल आपके पास में ClF3 हो सकता है, IF3, ClF3, IF3, BrF3। और इसके एग्जाम्पल आपके पास में IF5। इसका एग्जाम्पल एकमात्र एग्जाम्पल होता है IF7। आपके पास में ICl5 भी हो सकता है, Br5 भी हो सकता है। ठीक है, ये इन सब के एग्जाम्पल हैं, इन सभी को आप नोट करो, फिर हम आगे चलते हैं।
इंटर हैलोजन कंपाउंड यानी वे यौगिक जिनमें दो हैलोजन परमाणु परस्पर क्रिया करके आपके पास में जो कंपाउंड बनाते हैं उसे कहते हैं अंतर हैलोजन यौगिक। अंतर हैलोजन यौगिक को हम ABN के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। आपके पास में आवर्त सारणी में जो 17वां वर्ग है जिसको हम हैलोजन कहते हैं, 17वें वर्ग को, जो 17वां वर्ग है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टीन, इसको हम कहते हैं हैलोजन वर्ग। ठीक है, इस वर्ग में आपके पास में फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपके पास में कंप्लीट आवर्त सारणी में सर्वाधिक होती है। ठीक है, फिर आपके पास में इन यौगिकों का जो अणुसूत्र है वो होता है आपके पास में ABN। ए आपके पास में जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है वो A होता है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है वो B होता है। और आपके पास में N की वैल्यू के पास में 1, 3, 5 और 7 हो सकती है। ठीक है, हैलोजन का धन विद्युतीय क्रम आपके पास में निम्न कर आपके पास में है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आपके पास में बढ़ता हुआ क्रम है। अगर इसको आपके पास में ऐसे लिखा जाता ऋण विद्युतीय क्रम का घटता हुआ क्रम, तो आपके पास में ऋण विद्युतीय का घटता क्रम, और घटता क्रम देखता हूँ आपके पास में फ्लोरीन सर्वाधिक है, फिर क्लोरीन है, फिर ब्रोमीन है, फिर आयोडीन है। यानी आपके पास में फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिटी आपके पास में क्या है, सर्वाधिक है। फिर ABN के आधार पर अंतर हैलोजन यौगिकों को 4 भागों में डिवाइड किया गया है, AB, AB3, AB5, AB7। AB का मतलब आपके पास में यहाँ पे 2 कंपाउंड होंगे, I और Cl, I और Br, Cl और F। यहाँ पे क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आयोडीन से ज़्यादा है, यहाँ पे ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिव आयोडीन से ज़्यादा है, यहाँ पे फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन से ज़्यादा है। फिर आपके पास में AB3 आपके पास में ClF3, IF3, BrF3 है। फिर यहाँ आपके पास में AB5 में आपके पास में 2 कंपाउंड हैं, IF5, BrF5 और यहाँ पे IF7। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट। अंतर हैलोजन यौगिकों को बनना निम्न 2 कारकों पर निर्भर करता है। अंतर हैलोजन यौगिकों का बनना, अंतर हैलोजन यौगिकों का बनना निम्न 2 कारकों पर निर्भर करता है, निम्न 2 कारकों पर निर्भर करता है। अंतर हैलोजन यौगिक बनना निम्न 2 कारकों पर निर्भर करता है। आपके पास में पहला कारक है कि दोनों की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, दोनों परमाणु हैं उनमें आपके पास में पहला कारण आपके पास में दोनों हैलोजन परमाणुओं की सहसंयोजक त्रिज्याओं में पर्याप्त अंतर होना, त्रिज्याओं में पर्याप्त अंतर होना, यानी कि आपके पास में दोनों कंपाउंड की आपके पास में त्रिज्याएं हैं, उनमें आपके पास में पर्याप्त डिफरेंट होना चाहिए। दूसरा आपके पास में अभिक्रिया मिश्रण में हैलोजन का अनुपात दोनों हैलोजन परमाणुओं की जो इलेक्ट्रॉन के पास में त्रिज्याएं हैं उनमें पर्याप्त अंतर होना चाहिए। दूसरा आपके पास में अभिक्रिया मिश्रण के हैलोजन का अनुपात। ठीक है, अब आपके पास में पहला वाला आपके पास में जो फैक्टर है
तो उस पहले फैक्टर की बात करते हैं। अब देखो आपके पास में पहला फैक्टर है हैलोजन परमाणुओं की सहसंयोजक त्रिज्या में जितना अधिक अंतर होगा आपके पास में n की वैल्यू उतनी ही अधिक होगी। यानी कि आपके पास में जिस परमाणु की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है उसका आकार बड़ा होता है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है उसका आकार छोटा होता है। आपके पास में एक हैलोजन परमाणु है, उसका आकार बड़ा है, उसके साथ में जब आपके पास में उसका आकार बड़ा होगा, उसकी सहसंयोजक त्रिज्या ज़्यादा होगी, तो उसके साथ में n की वैल्यू ज़्यादा होगी। यानी कि वहाँ पे जो अधिक विद्युत त्रिणी परमाणु हैं उसके जुड़ने का क्रम क्या हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है। आकार बड़ा होगा तो आपके पास में जैसे आयोडीन, अपन कंपाउंड देखते हैं IF7 में आपके पास में आयोडीन की और फ्लोरीन की सहसंयोजक त्रिज्या में पर्याप्त अंतर होता है। आयोडीन का आकार बड़ा होता है, तो बड़े आयोडीन के साथ में आपके पास में 7 फ्लोरीन परमाणु आसानी से जुड़ सकते हैं। जैसे आपके पास में Cl है, अब Cl के साथ में अपन फ्लोरीन जोड़ेंगे तो उनके आकार में पर्याप्त अंतर नहीं होता, इसलिए आपके पास में अपन ClIF7 नहीं बना सकते। आपके पास में ClF बनता है, ClF3 बन जाता है, लेकिन ClF7 नहीं बन सकता क्योंकि क्लोरीन परमाणु का आकार और फ्लोरीन परमाणु की जो त्रिज्याएं हैं उनमें पर्याप्त अंतर नहीं होता। जो पहला कारक है वो मुख्य डिपेंड किस पे कर रहा है, सहसंयोजक त्रिज्या पर। इसको हम लिख के भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखो हैलोजन परमाणु की सहसंयोजक त्रिज्या का मान जितना अधिक होगा n का मान भी उतना ही अधिक होगा, n का मान भी उतना ही अधिक होगा। ठीक है क्योंकि केंद्रीय परमाणु का आकार जितना बड़ा होता है उसकी परिधि भी होता है, तो उसकी परिधि भी उतनी ही बड़ी होगी तथा बी परमाणु मतलब क्या है, जिनकी इलेक्ट्रॉनिक क्या हो, ज़्यादा हो, जिनकी विद्युत ऋणता क्या हो, ज़्यादा हो, या शॉर्ट में कह सकते हैं आकार छोटा। बी परमाणु अधिक संख्या में जुड़ सकते हैं, या बी परमाणु अधिक संख्या में परिधि में आ सकते हैं। ठीक है, अतः IF7 होता है जबकि अपन ये बनाए आपके पास में, जैसे आपके पास में कंपाउंड है ClF7
नहीं होता। ClF7 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि क्लोरीन परमाणु की जो सहिष्णु त्रिज्या है या परिधि का मान उतना नहीं होता कि आपके पास में वहाँ उसके परिधि के अंदर 7 फ्लोरीन एटम आ सके, ये आपके पास में आयोडीन में आ सकते हैं। तो आपके पास में पहला फैक्टर हो गया है। दोनों जो हैलोजन परमाणु हैं उनकी सहिष्णु त्रिज्याओं में क्या होना चाहिए? पर्याप्त अंतर होना चाहिए। आपके पास में जैसे आपके पास में IF7 बना है, IF7 में आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, ये आपके पास में A है। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है उसे हम B कहते हैं। B परमाणु A परमाणु के साथ में जुड़ते हैं, आयोडीन का आकार बड़ा होगा, तो आयोडीन की परिधि में आपके पास में 7 फ्लोरीन वहाँ पे क्या हो सकते हैं? ऐड हो सकते हैं। अब बड़ा आकार होगा तो वहाँ पे आपके पास में फ्लोरीन परमाणु उतनी ही अधिक संख्या में वहाँ पे ऐड हो सकते हैं। अगर यहाँ पे क्लोरीन लेते आकार छोटा होता, उसके साथ में उतने सी जो आपके पास में फ्लोरीन एटम है वो वहाँ पे ऐड नहीं हो पाते। इसलिए आपके पास में जो हमने ABN के साथ में आपके पास में वर्गीकरण किया है, उसका जो मेन फैक्टर है, पहला फैक्टर आपके पास में क्या है? दोनों हैलोजन परमाणु की सहिष्णु त्रिज्याओं में पर्याप्त डिफरेंट होना चाहिए। ठीक है, इसको नोट करो आप। ठीक है, इसका आंसर लिख सकते हैं आपके पास में क्वेश्चन पूछ ले, IF7 क्यों बनता है जबकि ClF7 नहीं बनता? ठीक है, तो क्या लिखेंगे? आयोडीन परमाणु का आकार, आयोडीन परमाणु का, आयोडीन एटम का आकार बड़ा होने के कारण, बड़ा होने के कारण आयोडीन व फ्लोरीन एटम की सहसंयोजक त्रिज्याओं में, सहसंयोजक त्रिज्याओं में, सहसंयोजक त्रिज्याओं में पर्याप्त अंतर होता है, पर्याप्त अंतर होता है, जिसके कारण आयोडीन केंद्रीय परमाणु के परिधि क्षेत्र में 7 फ्लोरीन एटम जुड़ सकते हैं। अतः मात्र IF7 कंपाउंड का निर्माण होता है। अतः मात्र IF7 यौगिक का निर्माण होता है। क्योंकि इसका आकार बड़ा है, तो आकार बड़ा होगा तो आपके पास में परिधि क्षेत्र भी बड़ा होगा, और परिधि क्षेत्र बड़ा होगा तो वहाँ पे पास में जो B परमाणु है, फ्लोरीन है, वो आसानी से वहाँ पे उसकी परिधि क्षेत्र में आ सकता है, इसलिए IF7 बनता है। इसके अलावा आपके पास में AB7 वाला जो आपके पास में कंपाउंड है वो एकमात्र कंपाउंड होता है आपके पास में IF7 वाला, बाकी इसमें कोई भी नहीं होता है। ठीक है, दूसरा आपके पास में था ये वाला, अभिक्रिया मिश्रण हैलोजन का अनुपात। अंतर हैलोजन यौगिक बनाने के लिए, अंतर हैलोजन यौगिक बनाने के लिए, यौगिक बनाने के लिए हैलोजन का जो मिश्रण है बनाने के लिए अभिक्रिया मिश्रण में
हैलोजन का अनुपात, हैलोजन का अनुपात निर्भर करता है यानी आपके पास में जिस प्रकार हम हैलोजन के अनुपात में लेंगे आपके पास में उसी के अकॉर्डिंग आपके पास में कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। जैसे आपके पास में फॉर एग्जांपल Cl2 + F2। अब इस कंपाउंड से आपके पास में ClF3 नहीं बनेगा, कौन सा बनेगा आपके पास में ClF बनेगा, 2ClF कंपाउंड का यहाँ पे फॉर्मेशन होता है। दोनों का अनुपात आपके पास में कितना है, 1:1 है। तो आपके पास में जो यौगिक है उसका अनुपात उसी के अकॉर्डिंग बनेगा। ठीक है, ऐसे आपके पास में Cl2 3F2। अब इनका जो आपके पास में अनुपात है वो 1:3 है, 1:3 होगा तो आपके पास में ClF3 कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। अतः आपके पास में जो ABN कंपाउंड बनते हैं, अंतर हैलोजन यौगिक बनते हैं, वो मुख्य रूप से 2 कारकों पर निर्भर करते हैं। दोनों कारक आपके पास में बोर्ड पे लिखे हुए हैं, आप इनको नोट करो। फिर आपको एक बार और एक्सप्लेन करके हम फिर आगे बढ़ते हैं इनके प्रकार पर। अंतर हैलोजन यौगिक का बनना निम्न 2 कारकों पर निर्भर करता है। पहला कारक, दोनों हैलोजन परमाणु की सहसंयोजक त्रिज्याओं में पर्याप्त अंतर होना चाहिए। दूसरा आपके पास में अभिक्रिया मिश्रण में हैलोजन का अनुपात। ठीक है, हैलोजन परमाणु की सहसंयोजक त्रिज्या का मान जितना अधिक होगा, यानी केंद्रीय परमाणु की सहसंयोजक त्रिज्या का मान जितना ज़्यादा होगा तो उसके साथ में N की वैल्यू यानी कि आपके पास में B कंपाउंड उतनी ही अधिक संख्या में हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं। N का मान भी उतना ही अधिक होगा, क्योंकि केंद्रीय परमाणु का आकार जितना बड़ा होता है तो उसकी परिधि भी उतनी ही बड़ी होगी, तथा आपके पास में जो B परमाणु है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, आकार छोटा होता है, वो अधिक संख्या में परिधि में आ सकते हैं। अतः IF7 होता है। IF7 का जो फॉर्मेशन है वो इसी के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, आयोडीन परमाणु का आकार बड़ा होता है तो आपके पास में आयोडीन व फ्लोरीन एटम की सहसंयोजक त्रिज्याओं में पर्याप्त अंतर होता है, जिसके कारण आयोडीन केंद्रीय परमाणु की परिधि क्षेत्र में 7 फ्लोरीन परमाणु आ सकते हैं या जुड़ सकते हैं। अतः मात्र IF7 बनता है, मात्र IF7 बनता है आपके पास में ABN में, मात्र ABN में, AB7 कंपाउंड में क्या बनता है आपके पास में IF7 बनता है केवल। इसके अलावा पास में जैसे अपन ICl7 लिखे तो वो नहीं बनेगा आपके पास में, यानी आपके पास में जो 7 वाला कंपाउंड है उसमें एकमात्र कंपाउंड बनता है आपके पास में IF7। दूसरा है अंतर हैलोजन यौगिक बनाने के लिए जो हम मिश्रण लेते हैं उस मिश्रण में उन दोनों का अनुपात भी डिपेंड करता है। तो आपके पास में 1:1 है, 1:3 है। यहाँ आपके पास में Cl2F2 है, इन दोनों का हम अनुपात निकालें आपके पास में 1:1 होगा तो आपके पास में 2ClF हो जाएगा। ठीक है, यानी ClF आपके पास में कंपाउंड फॉर्मेशन हो जाएगा। इससे आप ClF3 नहीं बना सकते। ClF3 बनाना होगा तो आपके पास में 1:3 लेना है। यहाँ पे आपके पास में Cl2, यहाँ पे F2 है, यहाँ पे हमने 3 लगाया है। अब आपके पास में दोनों का अनुपात 1:3 है तो आपके पास में ClF3 कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, और रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे 2 लगा सकते हैं, 2ClF3 बन जाएगा। ठीक है, अब आपके पास में इसके नोमेनक्लेचर की बात करते हैं कि आपके पास में अंतर हैलोजन यौगिक का जो नोमेनक्लेचर है, नोमेनक्लेचर में जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है उसको हम हैलोजन कहते हैं, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है उसे हम कहते हैं हैलाइड। जैसे आपके पास में हमें ICl का नाम लिखना हो, ICl का नाम लिखना हो तो आपके पास में हम जानते हैं आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, कम होती है। क्लोरीन परमाणु की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो इसका नाम क्या होगा, आयोडीन क्लोराइड, आयोडीन क्लोराइड हो जाएगा। अगर आपके पास में ICl3 लिखना हो तो आयोडीन ट्राई क्लोराइड, आयोडीन ट्राई क्लोराइड हो जाएगा। IF7 लिखना हो तो आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड,
IF7 लिखना हो तो आयोडीन पेंटाफ्लोराइड, यानी आपके पास में इसके अंत में हम आयड लगा देंगे, इसको हम कहते हैं हैलाइड, इसको हम कहते हैं हैलोजन, यानी आयोडीन आपके पास में इसमें क्या लगा देंगे हम आयड लगा देते हैं नोमेनक्लेचर में। ठीक है, अब आपके पास में जो वर्गीकरण है उसमें आपके पास में पहला आपके पास में जो AB कंपाउंड है उसका अध्ययन करेंगे, फिर हम AB3 का करेंगे, फिर AB5 का करेंगे और फिर AB7 का करेंगे। तो सबसे पहले आपके पास में AB इंटर हैलोजन कंपाउंड, नोमेनक्लेचर हमने देख लिया है। नोमेनक्लेचर में आपके पास में दो कंपाउंड होते हैं, एक आपके पास में A होता है, एक B होता है। एक को हम कहते हैं हैलोजन, B को हम कहते हैं हैलाइड। और आपके पास में N की वैल्यू हो, आपके पास में मोनो है तो मोनो लिख सकते हैं, ट्राई है तो ट्राई लिख सकते हैं, पेंटा है तो पेंटा लिख सकते हैं, और आपके पास में हेप्टा है तो हेप्टा लिख सकते हैं। ठीक है, आपके पास में पहला कंपाउंड है AB इंटर हैलोजन कंपाउंड, इंटर हैलोजन कंपाउंड। इसके एग्जाम्पल आपके पास में 2-3 एग्जाम्पल हैं इसके, ICl IBr। आप मुख्य रूप से आपके पास में ICl अंतर हैलोजन यौगिक को हम डिटेल से देखते हैं। हैलोजन यौगिक दोनों की संरचना आपके पास में सेम होगी, ICl में और आपके पास में IBr में। ठीक है, सबसे पहले आपके पास में ICl कैसे बनता है, निर्माण की विधि, और पहली विधि आपके पास में है रिएक्शन विथ I2 एंड Cl2। I2 के और Cl2 के बीच में पर रिएक्शन करते हैं तो आपके पास में कंपाउंड बनता है। ठीक है, कैसे बनता है, आयोडीन परमाणु पर Cl2 गैस प्रवाहित करने पर आयोडीन मोनोक्लोराइड ICl का, आयोडीन मोनोक्लोराइड ICl का निर्माण होता है। आयोडीन परमाणु या Cl2 गैस प्रवाहित करने पर आयोडीन यानी आपके पास में मोनोक्लोराइड I2 और Cl2 आपके पास में दोनों रिएक्शन करेंगे तो आपके पास में यानी कि आपके पास में I2 प्लस Cl2 और दोनों आपके पास में रिएक्शन करके 2ICl जिसको हम आयोडीन मोनोक्लोराइड कहते हैं। ठीक है, ICl का फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाता है। आगे के पास में फिजिकल प्रॉपर्टीज, भौतिक गुण क्या होते हैं इसके, ICl लाल रंग का द्रव पदार्थ होता है। यह ICl गहरे लाल रंग का द्रव होता है जिसे गर्म करने पर जो कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, यानी ठोस अवस्था में आपके पास में वह
कमरे के टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, ठीक है। इस ठोस में से ICl को पिघलाकर दो रूपों में प्राप्त किया जा सकता है। पिघलाकर पृथक किया जाता है, आपके पास में एक, आपके पास में बीटा होता है, एक आपके पास में अल्फा रूप होता है। आपके पास में बीटा रूप, एक आपके पास में होता है अल्फा रूप। बीटा रूप आपके पास में अनस्टेबल होता है, ये आपके पास में क्या होता है, अनस्टेबल होता है। अल्फा आपके पास में स्टेबल होता है, अल्फा के पास में क्या होगा, स्टेबल होगा। जो आपके पास में बीटा वाला है वो आपके पास में यह है 14 डिग्री सेंटीग्रेड पर पिघल जाता है, यह है 27.2 डिग्री सेंटीग्रेड पर पिघलता है। ये इसके भौतिक गुणों के ICl गहरे लाल रंग का होता है, गहरे लाल रंग का दारू पदार्थ होता है। इसको आप कमरे के टेम्परेचर रखेंगे, रूम टेम्परेचर पे रखेंगे तो आपके पास में यह ठोस अवस्था में परिवर्तित हो सकता है। उस ठोस से आपके पास में दो प्रकार के ICl हमें प्राप्त होंगे, एक आपके पास में अल्फा रूप, एक बीटा रूप। अल्फा आपके पास में स्टेबल होता है, बीटा आपके पास में अनस्टेबल होता है। बीटा आपके पास में 14 डिग्री सेंटीग्रेड भी आपके पास में दारू अवस्था में कन्वर्ट हो जाता है, और जो अल्फा रूप है वो आपके पास में 27.2 डिग्री सेंटीग्रेड पर पिघलता है। ठीक है, आगे के पास में केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज को नोट करो आप, फिर हम केमिकल प्रॉपर्टीज में चलते हैं, फिर हम इसकी संरचना बनाएंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ICl कंपाउंड। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ICl, पहला के पास में रिएक्शन विथ वाटर, और ये आपके पास में वाटर है HOH, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। ये आपके पास में उत्क्रमणीय अभिक्रिया होगी, और IOH और HCl ये आपके पास में कंपाउंड प्राप्त होता है। ये आपके पास में उत्क्रमणीय अभिक्रिया होगी। दूसरा आपके पास में रिएक्शन विथ NaOH, ICl की अभिक्रिया, NaOH के साथ की जाती है, तो आपके पास में NaCl के साथ की जाती है तो NaCl NaIO3 व आयोडीन जल व I2 का निर्माण होता है। यदि हम NaOH की अभिक्रिया यानी ICl की रिएक्शन ICl प्लस NaOH इन दोनों की अभिक्रिया करते हैं तो आपके पास में NaCl बनता है, प्लस NaIO3 बनता है, प्लस आपके पास में जल बनेगा,
प्लस आपके पास में I2 का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और इस रिएक्शन को आप बैलेंस कर लो। इस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो आपके पास में आयोडीन 5 है, हम यहाँ पे 5 कर लेंगे। Cl आपके पास में कितने हैं, तो यहाँ पे हम 5 Cl कर लेंगे। सोडियम आपके पास में कितने हैं, 6 हो जाएंगे। तो आपके पास में आयोडीन आपके पास कितनी हो गई, आपके पास में 4 1 5 हो गई। ऑक्सीजन आपके पास में कितनी है, 3 वहाँ हैं। और हाइड्रोजन को यहाँ पे इसको बैलेंस करेंगे तो हमने यहाँ पे 6 ले लें इसको। तो आपके पास में हाइड्रोजन आपके पास कितनी हो गई, 6 हो गई। ऑक्सीजन आपके पास में 6 हो गई, तो हम यहाँ पे 3s2 ले लें और रिएक्शन बैलेंस हो जाती है। ठीक है, आपके पास में 2 भी क्रियाएँ हैं, NaOH के साथ में और जल के साथ में। नोट कर लो दोनों को। इसकी संरचना I2 या Cl2 के समान होती है। I2 या Cl2 के समान होती है, इसकी संरचना है Y2 और Cl2 की संरचना होती है। इसमें आपके पास में जिसमें दोनों परमाणुओं के मध्य एक सिग्मा बंध पाया जाता है। दोनों परमाणुओं के मध्य एक सिग्मा बंध पाया जाता है। ये आपके पास में ICl की फॉर्मेशन है। इसमें आपके पास में क्या है, सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है, यहाँ पे केंद्रीय परमाणु के पास में क्या, आयोडीन है। इसके पास में 3 लोन पेयर हैं, एक सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है, जैसे अपनी बात करें तो आपके पास में सिग्मा बंधों की संख्या आपके पास में 1 है। लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके पास में कितने हैं, यहाँ पे 3 हैं। तो आपके पास में टोटल आपके पास में 4 हैं। तो संकरण आपके पास में कौन सा होगा, sp3 संकरण होगा। इसकी जो ज्यामिति है वो ज्यामिति आपके पास में कैसी होगी, रेखीय होगी, लीनियर होगी। लीनियर इसकी ज्योमेट्री है। ठीक है, इसको नोट करो। ठीक है, आगे हम करें इसको। ICl का वैद्युत अपघटन करते हैं तो आपके पास में I2 + Cl2। ठीक है, तो ये आपके पास में ये कैथोड पे, ये आपके पास में एनोड पे मुक्त होता है, ये आपके पास में कैथोड पे मुक्त होता है। तो हम कह सकते हैं तो आपके पास में Cl है, यानी आपके पास में एनोड वाला है, ये आपके पास में अधिक विद्युत ऋणी, ये आपके पास में कम विद्युत धनी है ये। और ये आपके पास में क्या है, कम विद्युत ऋणी है। या नेगेटिव वाला आपके पास में कम, आपके पास में ये पॉजिटिव वाला है। तो नेगेटिव आपके पास में कैथोड कैसा होता है, नेगेटिव। एनोड कैसा होता है, पॉजिटिव। ठीक है, इसको नोट करो आप। ये आपके पास में AB कंपाउंड है, वो कंप्लीट होता है। इसके बाद हम AB3, AB5, AB7 का अध्ययन करेंगे। ठीक है, जैसे आपके पास में इसकी संरचना है ICl कंपाउंड है, आपके पास में केंद्रीय परमाणु आयोडीन है। इसमें 3 लोन पेयर हैं, एक सिग्मा बॉन्ड है। तो आपके पास में यहाँ पे sp3 संकरण होगा। ठीक है, आकृति कैसी लीनियर होगी, एक ही बॉन्ड यहाँ पे बन रहा है तो आपके पास में रेखीय संरचना हो जाएगी। इसकी संरचना I2 और Cl2 के समान होती है। यहाँ पे आपके पास में लोन पेयर के उतने ज़्यादा होते हैं। ठीक है, ICl का हम वैद्युत अपघटन करते हैं तो वैद्युत अपघटन करने पर आपके पास में यह I2 और Cl2 में डिवाइड होगा। I2 आपके पास में कैथोड पे मुक्त होता है, Cl2 है वो एनोड पे मुक्त होता है। यानी हम कह सकते हैं कि Cl2 है उसकी इलेक्ट्रॉनिक क्या होती है, ज़्यादा होती है, और इसकी इलेक्ट्रॉनिक क्या होती है, कम होती है। ठीक है, यहाँ पर सिग्मा बंध आपके पास में कितने हैं, 1 है। लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3 है। संकरण sp3 होगा, ज्यामिति कौन सी होगी, लीनियर होगी। ठीक है, इसी के साथ में हम जो आपके पास में नेक्स्ट इंटर हैलोजन कंपाउंड है AB3। ठीक है, यानी IF3 का जो कंपाउंड, यानी इसकी फॉर्मेशन आपके पास में, यानी आपके पास में इन दोनों की संरचना ICl हो IBr हो, दोनों की संरचना क्या होगी, समान होगी। दोनों आपके पास में ये संकरण होगा। ठीक है, लीनियर होगा, sp3 संकरण होगा, सिग्मा बॉन्ड 1 होगा, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 3 होंगे।
ठीक है, आगे आपके पास में AB3 कंपाउंड है, उसका अध्ययन हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। धन्यवाद।